कैसे मिलेगी हर महीने पेंशन के साथ टैक्स पर ट्रिपल छूट, आइए जानते हैं। पेंशन फंड में वो देखा तो एनपीएस में पहले से ही था। कैसे हम इसको प्लांटों में लोगों को कन्विंस करेंगे। नौकरी करते समय ही हर इंसान को अपने बुढ़ापे की चिंता होती है। इसके लिए वो ऐसे प्लान में निवेश करना चाहता है जिससे उसका बुढ़ापा आसानी से कट जाए। एनपीएस रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए एक अच्छा विकल्प है, खासकर उनके लिए जो एडिशनल टैक्स बेनिफिट्स के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम में निवेश करने की सोच रखते हैं। लंबे समय के लिए फंड तैयार करना हो तो सिस्टमेटिक निवेश के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग्स स्कीम है। निवेशक इसमें पेंशन के लिए निवेश करते हैं जिसे इक्विटी और डेट में लगाया जाता है और इससे उन्हें अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। इसे पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट रेगुलेट करती है। हमारा हेल्प पीओपी ने किया और लोगों में ये बात अच्छे से फैल गई और 80% से ज्यादा लोगों ने इस एनपीएस को आज हमारे यहाँ चुना हुआ है। अब जब निवेश की बात हो ही रही है, वो भी एनपीएस में, तो टैक्स के फायदे को भी समझना होगा। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एनपीएस का लाभार्थी कौन हो सकता है। इस योजना में 18 से 65 साल की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक शामिल हो सकता है। भारत में रहने वाले और गैर निवासी भारतीय दोनों एनपीएस में निवेश करने के पात्र हैं। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें जमा की गई रकम को निकालने की अनुमति नहीं दी जाती है। कुछ खास परिस्थितियों में ही ये संभव है। महामारी या बच्चों की शिक्षा, विवाह और रिटायरमेंट पर ही आप इसमें से राशि निकाल सकते हैं। सब्सक्राइबर्स अलग अलग एसेट क्लास जैसे कि सरकारी सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड और इक्विटी में निवेश करने का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा वो अपने हिसाब से रिस्क देखते हुए एसेट एलोकेशन का फैसला भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि हालांकि टैक्स बेनिफिट मुख्य रूप से आई अकाउंट्स के साथ जोड़े गए हैं। Initiative was taken by GAIL management under the guidance of PFRDA, where we had given options to the employees that they can go for NPS. Now they are able to save lot of substantial income tax on the employer's portion of the contribution. आपको बता दें कि टैक्स बेनिफिट मुख्य रूप से टीयर 1 अकाउंट्स के साथ जोड़े गए हैं। सेक्शन 80C के तहत किसी भी वेतनभोगी कर्मचारी की ओर से एनपीएस में 10% कंट्रीब्यूशन और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए कुल इनकम का 20% योगदान 1.5 लाख तक की छूट के तहत आता है। सब्सक्राइबर धारा 80CCD1 के तहत 1.5 लाख की सीमा के ऊपर एनपीएस में अधिकतम 50,000 रुपए के निवेश के लिए एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। धारा 80CCD2 के तहत एम्प्लॉयर की ओर से कर्मचारी के एनपीएस खाते में योगदान बिना किसी मैक्सिमम लिमिट के मिलेगा। There is no proper pension support and definitely everyone required proper adequate financial comfort. सैलरी के 10% बेसिक प्लस डीए पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा। 60 साल की उम्र में सब्सक्राइबर 60% टैक्स फ्री कॉर्पस निकाल सकते हैं। बाकी के 40% से एक एन्युटी खरीदनी होती है जिससे सब्सक्राइबर को रेगुलर पेंशन मिलती है। एनपीएस रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए एक अच्छा विकल्प है, खासकर उनके लिए जो एडिशनल टैक्स बेनिफिट्स के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम में निवेश की तैयारी रखते हैं। निवेश के 3 सालों के बाद कुछ खास मामलों जैसे कि बच्चे की उच्च शिक्षा, शादी, घर खरीदने, बनवाने या किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए एनपीएस से आंशिक निकासी की जा सकती है। कॉर्पस के एक हिस्से से एन्युटी खरीदी जाती है। ये हिस्सा टैक्स फ्री होता है, लेकिन एन्युटी से मिले हुए पेंशन पर आपको टैक्स देना होगा। 60 साल की उम्र के बाद सब्सक्राइबर अपना एनपीएस अकाउंट अगले 10 सालों के लिए बढ़वा सकता है या फिर 70 सालों तक बिना किसी निकासी किए लगातार निवेश जारी रख सकता है। महामारी या बच्चों की शिक्षा, विवाह और रिटायरमेंट पर ही आप इसमें से राशि निकाल सकते हैं। क्या आपने एनपीएस में निवेश किया है? सरकार की इस स्कीम के बारे में आपका क्या कहना है?